आवो बच्चों, तुम्हें सुनाए कहानी भगवान श्री राम की। एक बार राम, सीता और लक्ष्मण एक बड़े और अनजाने जंगल में जाते हैं, जहां उन्होंने कभी पहले कदम नहीं रखा था। वहां की हर चीज उनके लिए नई और रहस्यमय थी। राम, सीता और लक्ष्मण मिलकर प्यार से जंगल में लकड़ियों और पत्तों से एक छोटा सा कुटिया बनाते हैं। वहां वे सादगी, शांति और प्रेम से भरा जीवन जीने लगते हैं। चंचल हृदय वाली सीता को फूलों की साधारण सुंदरता में आनंद मिलता है। लक्ष्मण हमेशा चौकन्ने रहते हैं। वे चुपचाप खड़े होकर राम की रक्षा करते हैं, जैसे एक सच्चे और निडर रक्षक। राम गहरे और शांत जंगल के बीच में एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं, ताकि उन्हें सच्चा ज्ञान और भीतर की शक्ति मिल सके। रावण चुपचाप अपने सिंहासन पर बैठता है। उसका चेहरा उदास है और उस पर अंधेरे की परछाइयां पड़ रही हैं, जैसे उसके मन में कुछ बुरा चल रहा हो। अंधेरे में रावण की आवाज गूंजती है। उसकी बातों में लालच और घमंड झलकता है। मैंने सीता की सुंदरता के बारे में सुपनखा मेरी बहन से सुना है, अब वह मेरी होगी। रावण के मन में बुरी इच्छा भर जाती है। वह सीता को पाने के लिए एक चाल चलने की सोचता है। वह एक धोखे से भरी योजना बनाता है, जिसमें वह राम और लक्ष्मण को दूर करने की कोशिश करता है। रावण अपनी चालाक और बुरी योजना को पूरा करने के लिए अपने चाचा मारीच को बुलाता है, जो पहले से ही राक्षसी कामों में माहिर है। वह मारीच से कहता है कि वह राम और लक्ष्मण को सीता से दूर करने में उसकी मदद करे। रावण एकदम शांत और ठंडी आवाज में मारीच से कहता है, मारीच, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत जरूरी काम है। तुम्हें राम को चालाकी से धोखा देना होगा और उसे सीता से दूर ले जाना होगा, ताकि मेरी योजना सफल हो सके। समुद्र के ऊपर हनुमान तेजी से उड़ रहे हैं, जैसे आकाश में एक चमकती हुई आग की लकीर। वह लंका पहुंचकर वहां आग लगाते हैं और अपने साहस से वहां के दुष्टों को डराते हैं। लंका के तट पर राम और हनुमान की वीर सेनाएं इकट्ठा होती हैं। हर योद्धा के मन में लड़ाई की आग जल रही है और वे अपने सबसे बड़े मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक भयंकर युद्ध शुरू होता है। राम और रावण की लड़ाई इतनी तेज होती है कि उसकी धमक लंका के हर कोने तक महसूस होती है। उनकी ताकत से पूरा मैदान कांप उठता है। एक आखिरी और ताकतवर मुकाबले में राम जीतते हैं। उनकी जीत की आवाज पूरी जंगली और वीरान जमीन में गूंज उठती है। जब सीता को सुरक्षित वापस लाया जाता है, तो उसकी आंखों में गहरी खुशी और पुनर्मिलन की उम्मीद दिखती है। वह राम को देखकर शांति महसूस करती है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, जय जय जय।